उत्तराखंड काव्य की जो कथा वस्तु है वो विराट पर्व से ली गई है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के चारों तरफ यह कथा वृत्त घूमता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 श्लोक उत्तरा के संदर्भ में मिलते हैं जो सब बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो उत्तरा ने भगवान कृष्ण से अपनी गर्भ रक्षा के लिए प्रार्थना की। पांडव विराट पर्व में अज्ञातवास के लिए द्रौपदी के साथ छद्म भेष रख करके महाराजा विराट के दरबार में जाते हैं। उस समय का दृश्य है। मंगलाचरण को छोड़ करके कथा वस्तु पर हम आते हैं कि वह पांच साहसी प्रबल वीर संग पांचाली भी धरे धीर, निज शस्त्रों को करके प्रणाम, धर कर साधारण वेश नाम। वे दिव्य अलौकिक धनुष बाण थे, शौर्य पराक्रम के प्रमाण, प्राची विजयी वह इंद्र गोप, वह प्रबल चाप प्राची विजयी, तरकस कलाप दुर्धर गांडीव, प्रताप चंड को दंड प्रबल गौरव खंड। सुर दुर्लभ विजयी अस्त्र शस्त्र उन सब पर बांधा, शुभ्र वस्त्र सौंपे वृक्षों की डालों को, उन भालों को करवालों को। पहुँचे सब सभी विराट नगर, परिवर्तित छद्म वेश धर कर, दूतज्ञ युधिष्ठिर कंक धीर, पाकज्ञ बन गए भीम वीर। गोपालक बन सहदेव रहे थे, नकुल ललाम लगाम गहे, कौरव कुल नासिनी अमित बला, वह द्रुपद सुताय बला सबला। दासी बन गई राटपुर में, यश जिसका व्याप्त चराचर में। अर्जुन को श्राप था कि वह उर्वशी ने उन्हें उनके पुंसत्व को नष्ट होने का श्राप दिया था। इंद्र के आशीर्वाद के द्वारा उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था कि किसी विपत्ति काल में यह वरदान बन जाएगा उर्वशी का श्राप। तो उस समय वह पुंसत्वहीन ब्रह्मनला के रूप में विराटपुर में प्रस्तुत हुआ। सारथी बने जिसके ब्रजेश, वह ब्रह्मनला का धरे बेस, चंचल भौहें और चपल नयन, कांपते अधर से मधुर बैन। लहराती बेणी कटि प्रजंत, फहरे आंचल छाए बसंत। पायल बिछुआ चोली अनंत, सब उतंग सब साज सजाए। अंग अंग अपना पुंसत्व छिपाने को, और नृत्य कला सिखलाने को, उत्तरा हेतु उपयुक्त हुए, अंतःपुर पार्थ नियुक्त हुए। इस तरीके से सभी नियुक्त होते हैं। कथाक्रम में द्रौपदी अर्जुन से कुछ हंसी और ठिठोली भी करती है। इसके भी बारे में हमने लिखा है कि पांचाली बोली, धन्य धन्य कृष्ण की सखी तुम हो अनन्य। स्वर्णिम आभा पर या सिंगार, बलिहारी जाऊं बार बार, अंतःपुर रम्य बनाऊंगी, तक थैया तुम्हें नचाऊंगी। नैनों के सैनों की प्यासी, प्रियतमे बनूं तेरी दासी। इसके बाद नृत्य की महत्व को ब्रह्मनला द्रौपदी से कहती है। तदुपरांत कथा वस्तु में आगे क्रमशः अर्जुन ब्रह्मनला के रूप में उत्तरा को नृत्य कला सिखाता है। थिर के अर्जुन के चपल चरण, पायल बोली खन के कंगन, कंकन बीणा चहकी गम का मृदंगन, नर्तन में पृथिर का अंग अंग। वह चंचल चपला ब्रह्मनला, नित सिखलाती थी नई कला, सखियों के साथ विराट सुता। वह पुष्पित सी मालती लता, वह बेला की पंखुरियों सी, वह कुंद लता की लड़ियों सी। कामिनी पुष्प के सौरभ सी, अम्बुज की भांति अमित प्रभ सी। लहराई सरिता के जल सी, कुहकी आंगन में कोयल सी। वह ब्रह्मनला के रंग राची, मदमत्त मयूरी सी नाची।
बोला मृदंग जब फ्रंग फ्रंग हो गए, अनूठे रंग ढंग तक धिन्ना धिन्ना धिनक धिनक, पायल बोली छिन छिनक छिनक तक थैया थैया ता थैया, झुनुक झुनुक छैया छैया, नूतन यौवन नूतन उमंग, नूतन नर्तन नव साज रंग, लड़ियाँ बेला की महाकूठी, कोकिला कुंज में चाहकूठी, आलता रंगे वह मंजू चरण, थिरकने लगे पल पल क्षण क्षण, झंकृत बीणा के तारों से बंध गई समा, झंकारों से वह राट सुता तब ठगी ठगी, आ ब्रहन्नला के कंठ लगी मेरी प्यारी सखी, ब्रहन्नले बिमले सरले तरले चपले, उर्वशी मेनकासी चंचल, रंभासी लगती नृत्य कुशल, मैं धन्य हुई तुझको पाकर, उपकृत हूँ तुझको अपना कर, चंचल कटाक्ष यह मधुर मुग्ध भाव, तेरे आंचल की साज छाव, पाकर पाकर पूली न समाती हूँ, पूछो मत क्या पा जाती हूँ। इस तरीके से ब्रहन्नला और उत्तरा का वाद संवाद है। और कुछ अतिरिक्त घटनाओं के साथ इस प्रथम सर्ग का पटाक्षेप होता है। अर्जुन का स्नेह, वह वात्सल्य उत्तरा को प्राप्त होता है। दूसरा सर्ग उत्तर है, जिसको महाभारत में भूमिंजय कहा गया है। तो भूमिंजय महाराज विराट युद्ध के लिए बाहर जाते हैं। उस समय दुर्योधन के द्वारा गायों का अपहरण कर लिया जाता है, और जो गोपालक हैं वह भूमिंजय को अर्थात उत्तर कुमार को प्रोत्साहित करते हैं कि चलो और युद्ध में गायों को छुड़ा करके लाओ। मंगलाचरण में यह चित्रकूट में बैठ करके मैंने इस सर्ग को लिखना आरंभ किया था, इसलिए चित्रकूट का वर्णन है। जीवन के वे क्षण अमूल्य जो बीते भिक्षाटन में, करतल भिक्षा तरुतल वासम चित्रकूट गिरिवन में, नित्य निमज्जन मंदाकिनी के दिव्य पुनीत सलिल का, राघव के चरणामृत का अनुसुईया प्रेरित जल का, नित्य शरण से ही कामद गिर की छाँव करुण करतल की, रामबाग की द्वार रक्षिका चंडी के आंचल की, धन्य धन्य वैराग्य धन्य कौपीन कमंडल बलकल, फटक शिला पर युगल चरण का ध्यान साजमन निश्चल, राम प्राण धन रामानुज श्री भरत चरण अवलंबन, यह अनुभूति विभूति धन्य और धन्य धन्य यह जीवन। कथा वस्तु में प्रवेश तब होता है जब भूमिंजय कुछ सखियों के साथ बैठ करके बड़ा उत्साहित होकर के अपने छोटे छोटे युद्ध कौशल की चर्चा कर रहा होता है। उसी समय जो है गोपालक आते हैं त्राहि त्राहि करते हुए, बताते हैं कि कौरवों की सेना ने हमारे गायों का अपहरण कर लिया है। उत्तर कुमार कुछ सहमता है, लेकिन उनके प्रोत्साहन देने पर वह तैयार हो जाता है। और लेकिन समस्या ये होती है कि उसके पास कोई सारथी नहीं है। यह बात धीरे धीरे द्रौपदी के पास पहुंचती है, सैरेंद्री के पास। तो सैरेंद्री की भाव भंगिमा, वो रानी के पास खड़ी होती है, रानी सुदेशना के पास, उसकी भाव भंगिमा देख करके चौंक उठती है रानी। फैली तुरित बात पहुंची सैरेंद्री कर्ण कुहर में, साम सिंघनी सी बिफरी गरजी फिर धीमे स्वर में, चिंतित रानी चौकी देखा सखी भाव परिवर्तन, रक्त ज्वाल से नयन भाल पर महाकाल का नर्तन, बोली सखी निश्चित ही तुम दुर्योधन से परिचित हो, सुनकर के कौरव गाथा कुछ भयाक्रांत चिंतित हो, सत्य स्वामिनी किसी समय मैं कुंती की दासी थी, पांडुप्रिया की नित्य सहचरी थी मैं विश्वासी थी। द्रौपदी कहती है कि हम किसी समय महारानी कुंती की दासी थी। आपके यहाँ जो नृत्य कला सिखाने वाली ब्रहन्नला है, वह भी वहाँ पर नृत्य कला प्रदर्शन करती थी नृत्य कला का। एक बार अर्जुन ने खांडव वन में शस्त्र उठाए थे, उस समय ब्रहन्नला ने सारथी बन करके और रथ हाँका था, और अर्जुन बड़े प्रशंसक थे उसके।
बृहन्नला भी तभी वहाँ पर नृत्य कला नटनी थी। रणखेतों में भी अर्जुन की वह सारथी बनी थी। बृहन्नला पुंसत्वहीन है फिर भी बड़ी सबल है ऐसी कला प्रवीण क्षीण कट की है पर अविचल है। ये सुन करके जो है भूमिंजय जो उत्तर कुमार होता है वो उत्साहित हो जाता है, कहता है माता बहुत जल्दी आप आज्ञा दीजिए बृहन्नला को, अम्ब करो न विलम्ब शीघ्र आज्ञा दो बृहन्नला को, और वो मेरे रथ को हाँके, और यदि अर्जुन की सारथी मिले तो रण में प्रलय मचाऊं, विजय पताका फहराऊं, गोवंश छुड़ा कर लाऊं। लेकिन द्रौपदी कहती है कि भाई बृहन्नला बड़ी मानी है, वैसे मानेगी नहीं, इसलिए और लेकिन कुमारी यदि कहेगी, उत्तरा कहेगी तो वो मान जाएगी। तो भूमिंजय उत्तरा के भवन की तरफ प्रस्थान करता है। वहाँ उत्तरा खेल रही होती है, क्रीड़ा कर रही होती है अपनी सखियों के साथ, बड़ा ही सुंदर श्रृंगार की होती है वो। भूमिंजय मन में विचार पहुँचा उत्तरा भवन में, राटसुता क्रीड़ा रथ थी उस रत्न जटित आंगन में, सहचरियों के संग अंग नूतन श्रृंगार सजाए, मोर पंख बेणी में गूंथे कंदुक हाथ उठाए, उत्तरीय माथे पर बांधे कटिका छनी कसी थी, बेला की माला घुंघराली अलकों बीच फंसी थी, सजग दृष्टि चंचल मोहे थी क्रीड़ा को परिलक्षित, मानो सस क्रीड़ा करता हो तारों से अभिरक्षित, सघन जघन उन्नत ललाट पर अलकावली बिखरी थी, रक्ति मदर कपोल गोल अनमोल छटा निखरी थी। भूमिंजय ने देखा तो जयकार करने लगे। जब उत्तरा ने अपने भाई की तरफ देखा तो उत्तरा ने कहा कि स्वागत भैया, इधर कहते अचानक आप कहाँ से आए, श्रीमुख है गंभीर धीर कुछ मन में राज छिपाए, श्रमित दिख रहे हैं बैठे कुछ मधुर मिले आती हूँ, मनमोहक संगीत बद्ध कर गीत नया गाती हूँ। उत्तर ने कहा कि उत्तर बोले सहोदरे निश्चित ही कुछ चिंतित हूँ, अनुपस्थित हैं तात, युद्ध हित मैं भी अनुबंधित हूँ, लेकिन मेरे पास सारथी नहीं है। सुना है आपकी जो शिक्षिका है वह महाराज अर्जुन की सारथी रही है, ऐसा सुनकर के चौंक जाती है उत्तरा। उत्तरा अर्जुन की फैन थी, प्रशंसक थी। वह तुरंत नृत्य भवन में आती है और बृहन्नला से कहती है कि बृहन्नले बहुत जल्दी तैयार हो जा, और तुम्हें एक ऐसा कार्य करना है कि दुर्योधन ने चढ़ाई की। दुर्योधन का जो ही नाम अर्जुन ने सुना तो वह कुछ नहीं बोले और तुरंत जो है सारथी बनने के लिए प्रस्तुत हो गए। यथाशीघ्र गजगामिन सब अपने श्रृंगार छिपा लो, पार्थ सखा बन जाओ रण के सारे साथ सजा लो, किन्नर श्रेष्ठ आज असी कौशल रण में दिखलाओगे, विजय श्री के साथ राटपुर में पूजे जाओगे, बंधु आज दुर्योधन से भीषण संग्राम करेंगे, कौरव दल पर विजय प्राप्त कर युद्ध विराम करेंगे, दुर्योधन का नाम श्रवण कर फड़क उठे बाहुद्वय, एवं मस्तु कह त्वरित युद्ध हित सजने लगे धनंजय। उर्वशी का श्राप भी समाप्ति की बेला में था और भगवान और अर्जुन सजने लगे। निखराप और सुसुप्त सौर्य फिर आज सजग हो जागा, दिव्य तेज लग श्राप उर्वशी का निष्प्रभ हो भागा, उत्तरीय कटिबांध शीस बेणी का मुकुट बनाया, मानो मेघराज से दिनकर साज उदित हो आया, उन्नत भाल विशाल बाहु कुछ रक्तिम नेत्र भयंकर, प्रलय नृत्य को तत्पर मानो हुए महानट शंकर, निर्ममेख उत्तरा देखती अनुप्रमेय प्रभा को, ठगी रह गई समर्पिता वह देख दिव्य आभा को, पुरुषोचित या सौर्य विध बदन या दृढ़ सुगठित काया, जादू करते नेत्र सखिया कैसा साज सजाया, हो आश्चर्यचकित बोली निश्चित ही तुम माया हो, मानो कामदेव ही सज कर द्वेतु आया हो, स्वयं पिनाकी के पिनाक पर मानो बाण चढ़े हो, प्रथापुत्र ही मानो मेरे सम्मुख आज खड़े हूँ, अर्जुन कुछ संकुचित हुए बोले मैं बृहन्नला हूँ, सदा सहचरी हूँ तेरी आज्ञा से मैं सबला हूँ। इस तरीके से अर्जुन और उत्तर कुमार युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। युद्ध की सारी तैयारी होती है
और अर्जुन ने जो है लगाम पकड़ी और रण की तैयारी कर दी। इस तरीके से दूसरा जो सर्ग है यहाँ पर समाप्त होता है।